हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कुछ 4-5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। काफ़ी ट्रेनीज़ के मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके कमेंट आते हैं, क्वेरी हैं, काफ़ी 4-5 टॉपिक हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो टॉपिक है कि ट्रेनिंग से पहले क्या दोबारा मेडिकल होगा, हम जीसी में जाएंगे या ट्रेनिंग सेंटर में क्या मेडिकल होगा। तो इसका जवाब है नहीं। जीसी में या ट्रेनिंग सेंटर में आपका कोई मेडिकल दोबारा से नहीं होगा। ट्रेनिंग सीआरपीएफ में बटालियन में जाकर एक बार मेडिकल होता है, साल में एक बार मेडिकल होता है और वो नॉर्मल मेडिकल होता है। उसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वेट वगैरह, आपका बीएमआई देखते हैं, ये वगैरह देखते हैं। उसमें आपकी आइज़ का ये कोई ज़्यादा हार्ड आपका मेडिकल नहीं होता है। तो मेडिकल की आपकी क्वारी थी वो दूर होगी कि आपका जीसी में या ट्रेनिंग सेंटर में कोई दोबारा से मेडिकल नहीं होगा। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चों का ये डाउट था, क्वेरी थी कि ट्रेनिंग सेंटर में दोबारा से कईयों के आइज़ में दिक्कत है तो क्या हमें बाहर कर देंगे कि दोबारा से मेडिकल लेके। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका मेडिकल ट्रेनिंग में दोबारा नहीं होगा। दूसरा डाउट था कि सीनियरिटी कैसे डिसाइड होती है। सीनियरिटी में जैसे आपको अब ज्वाइनिंग लेटर मिल गया होगा, लास्ट डेट भी मिल गई होगी, इस टाइम तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लास्ट डेट मिली है ज्वाइनिंग की, उसके बीच में आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी सीनियरिटी आप किस डेट को ज्वाइन करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। आपकी सीनियरिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके जो एसएससी सीपीओ में फाइनल मार्क्स कितने हैं। जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो सीनियर है और जिसके कम है, जिससे मतलब इसी हिसाब से आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती है। लेकिन एक कई बच्चों का ये भी डाउट था कि एक्सटेंशन लेने पर सीनियरिटी का पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। बिल्कुल हाँ, सीनियरिटी एक्सटेंशन लेने पर सीनियरिटी पर फ़र्क पड़ता है। तो एक्सटेंशन आपको कॉन्फिडेंस हो पूरा कोई एग्ज़ाम देने के लिए या बिल्कुल ज़रूरी हो तभी ले, बेफालतू में एक्सटेंशन आप ना लें। उसके बाद हम बात करें कि एक्सटेंशन मिलता कैसे है। तो जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, आपको जीसी अलॉट हो जाएगी, तो उस जीसी के जो मेल होती है उस पर आप मेल कर सकते, ईमेल होती है उस पर आप मेल कर सकते हैं कि ये दिक्कत है, मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ। एक्सटेंशन की बात ऐसी है कि आप ये नहीं कि छोटे मेरा एक्सीडेंट हो गया इस बात पर एक्सटेंशन, ऐसे कोई छोटी मोटी बात पर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और आपने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो आपका बुलाकर मेडिकल भी करवाया जा सकता है। तो आपको ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है, कोई एग्ज़ाम आपका आने वाला है और आपको लगता है कि आपको उसमें हो सकता है, आप पूरी कोशिश करो। तो आप पेरेंट्स से रिलेटेड कोई मदर की बीमारी का कोई आप हवाला दे के आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। उसके बाद आती है बात एनओसी कैसे लें। सबसे पहले तो आप जैसे जीसी में जाएंगे, आपको जैसे लास्ट डेट होती है आपकी ज्वाइनिंग की, तब तक आपके मतलब 4-5 दिन पहले आपके वो कंप्लीट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट मतलब वो देखने स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जमा करवाने स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें एक कॉलम भी आता है कि आप बाद में कौन कौन से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो उसमें आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हो उसके नाम लिख सकते हैं और एक एप्लीकेशन लिख के भी सिंपल, आप जीसी में है तो जीसी में जैसे डीआईजी या आईजी बैठते हैं उनको एप्लीकेशन लिख के एनओसी ले सकते हैं। और ट्रेनिंग सेंटर में जाके आप सीओ या आईजी को एप्लीकेशन लिखकर आप एनओसी आराम से ले सकते हैं। अब पांचवा डाउट था कि ट्रेनिंग में पढ़ने का टाइम मिलेगा या नहीं। देखो, ट्रेनिंग में काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है। टाइम यदि आप निकालना चाहेंगे पढ़ने का तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे आपको मिल जाएंगे। जो आपने पहले पढ़ रखा है उसके आप टच में रह सकते हैं। ये इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आप खुद कितने डिसिप्लिन हैं और आराम के टाइम आप पढ़ाई को समय देते हो या आराम को प्रेफरेंस देते हो, उस बात पर ये डिपेंड करेगा। आपको टाइम कब मिलेगा, एक तो दोपहर को आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा मिल सकता है और शाम को भी 7:30 से पूरी रात मतलब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ेगा आपको 4:30 बजे के लगभग, 5 साढ़े 4 के पास। तो इस बीच में आप अपना कितना समय निकाल सकते हैं वो आप देख सकते हो। और संडे का भी, संडे में भी आपको टाइम मिल जाता है। उसके बाद क्या ट्रेनिंग में एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिल जाएगी, ये भी आपके कमांडेंट पर डिपेंड करेगा। ट्रेनिंग सेंटर में कमांडेंट या कोई भी आईजी होंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि वो आपको छुट्टी देना चाहें तो दे सकते हैं। मेरी ट्रेनिंग नीमच में हुई थी
तो हमें कोई एग्ज़ाम देने के लिए यदि उसका ग्रेड पे इससे एसआई से सीआरपीएफ एसआई से ज़्यादा है तो उसको छुट्टी मिल जाती थी। और कई बार ऐसे भी होता था कि कोई एग्ज़ाम होता था तो कई बच्चों का एक साथ होता था और अलग डेट वाइज अलग अलग होता था, तो पहले जिसकी डेट आती थी तो वो ये बात बतानी तो नहीं चाहिए, वो बच्चे मतलब छुट्टी ना मिलने पर भागकर एग्ज़ाम देने चले जाते थे। तो फिर हमारे सीईओ साहब क्या करते थे, जिनका एग्ज़ाम था सभी को बुला लेते थे और फिर यही डिसाइड होता था कि इनको छुट्टी दे दी जाए। तो इस प्रकार से ये 5 से 6 डाउट थे आप सभी के। आई होप कि आपके सभी क्वेरी क्लियर हो गई होंगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।